नहीं आया, क्या सोचते कर रहे हैं? नहीं वहाँ पर चलो 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 नहीं नहीं चलो चलो मत क्यों नहीं देगा किसे नहीं देगा अभी देखो ये अभी रास्ता बंद कर रहे हैं चलो 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 इसको हटाओ ये जबरदस्ती सबको अरेस्ट कर रहा है। जो यहाँ में सब जो गैदर हुए हैं सबको अरेस्ट कर रहा है। देख सकते हैं पुलिस बहुत नाइंसाफ कर रहा है। आप देख सकते हैं एक जो ऑफिसर है बहुत दादागिरी है, ये मज़ा नहीं है। ये देखो ये हम लोग इशू को अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जिस वजह से स्टेट का हित है और इशू का हित है, फ्यूचर जनरेशन का हित है, उसको हम लोग देख के उस मीटिंग में हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग जो भी एश्योरेंस दिया लिखित पे, उसको पब्लिक के लिए हम लोग रखा है। पब्लिक डोमेन पे है और इनफैक्ट यहाँ पे शायद 2-3 डिमांड है जो हम लोग का जो मेन डिमांड है। हम तो बोलेगा यहाँ पे अभी पब्लिक को मैं बता दूं, ये जो नल एंड वॉइड का जो इशू है, नल एंड वॉइड का इशू है, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का ये हार्ट एंड सोल ऑफ आवर डिमांड है। इसको पब्लिक समझना है। तो ये डिमांड को हम लोग ऐसे ही नहीं रखा। और उसके बाद में निप्पो नाबम का जो अरेस्ट है, स्पेशली जो AE सिविल 2022 का जहां पे पेपर लीकेज हुआ था, वो हम लोग का मांग पहले से है, अभी भी है। लेकिन जहां 2014 से लेके 22 तक का जहां हम लोग एग्जामिनेशन का CBI को दिया, ED को दिया, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कराया, उसमें और भी सारा जो मेंबर्स है, चेयरमैन है, ऑफिशियल्स है, उन लोगों को भी अरेस्ट करे हम लोग मांग किया। बट जहां नाबम निप्पो का बात आता है, अब देखिए, देखने से पता चलेगा, अभी जितना सोशल मीडिया आप लोग देख लीजिए, जो टेन्योर जो रैम्पेंट जो करप्शन हुआ है, शायद पहले भी हुआ होगा, बट रैम्पेंट जो इस मैल प्रैक्टिसेस हुआ है APPSC में ड्यूरिंग नाबम निप्पो का टेन्योर में हुआ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और ये तचिपुरु अकेला नहीं बोल रहा है, हम लोग पैक्ट का साथ में बोल रहा है। पैक्ट एंड फिगर पब्लिक डोमेन पे है। और जिस वजह से ये गवर्नमेंट हम लोग को 18 तारीख का बाद में कुचलने का कोशिश किया है, आप लोग देखा है, हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप और PAGC का ग्रुप का बीच में भी झगड़ा पैदा कराने का बहुत कोशिश किया। बट हम लोग यहाँ पे मेचूर लोग है, यहाँ पे पेरेंट्स टीम का भी है, PAGC का भी है, हम लोग यहाँ पे मेचूरली डील किया है। बट 18 तारीख का बाद में देखिए क्या होता है, तुमी गंकक सार को मर्डर किया जाता है। उसके बाद में ये एंटी नल एंड वॉइड वाला टीम यहाँ पे निकाला जाता है, जो पोर प्रोंत का यहाँ का जो हम लोग का PAGC का मेंबर है, इंक्लूडिंग तचिपुरु हमको और तदक नालो को और जो बाकी लड़का लोग को इनडायरेक्टली यहाँ पे इंटिमिडेशन करने का कोशिश किया गया है, उसमें भी हम लोग डरा नहीं है। हम लोग पेशेंटली फिर हम लोग गवर्नमेंट को मौका दिया। 1 महीना पार होता है, 18 मार्च का समय आता है, हम लोग ड्यू प्रोसेस मेंटेन किया, पेरेंट्स टीम भी ड्यू प्रोसेस मेंटेन किया। उसमें हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन लिखता है। जो लास्ट टाइम का 18 का जो फरवरी का जो मीटिंग का चलते अब बोला कि निप्पो नाबम को ED को बुलाएगा, अरेस्ट करने देगा, 1 महीना का अंदर में ED को बुलाएगा, वो भी नहीं हुआ। ताकि जेरन को इमीडिएटली टर्मिनेट करेगा बुलाता, वो भी नहीं हुआ। और नल एंड वॉइड को भी कैबिनेट से रिकमेंड करेगा बुलाता, वो भी नहीं हुआ। इसलिए आप लोग बीच में देखा है, हम लोग का जो पेरेंट्स हम लोग को अप्रोच किया था कि जो 24 और 25 का जो G20 समिट में, उसमें भी बंद को डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना जो वादा से मुकर रहा था। लेकिन वी बीइंग इंटेलेक्चुअल, हम लोग अपना पेरेंट्स टीम को समझाया बुझाया कि हम लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल, हम लोग जो 18 फरवरी का जो मीटिंग्स है, और आप लोग देखा होगा जब से हम लोग मीटिंग बेता, इसका जो पेमा खांडू सरकार का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, अपना ओन स्टेटमेंट यहाँ पे देना शुरू करता है। पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करने का, मोब इंसाइट करने का ये लोग कोशिश करता है। सोसाइटी में डिफरेंसेस पैदा करने भी पकड़ा है कि जो कमीशन
जो एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए और उसके बाद में जितना भी एग्जामिनेशन जहां पे ग्रॉस एनोमलीज हुआ है उसको माल प्रैक्टिसेस जहां पाया गया है उसको नल एंड वॉइड के लिए रिकमेंड करना है बोला। तो आप लोग देखा होगा जनता जितना भी को मैं बता दो, अगर अच्छा से इन्वेस्टिगेट करने से ये सीएम भी बचेगा नहीं, ये जो होम मिनिस्टर भी बचेगा नहीं, ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बचेगा नहीं। इसलिए ये लोग जानबूझ के हम लोग को कर्टेल करने का कोशिश किया गया। हम लोग को मार्च में उसमें भी हम सीएम को बोला आप यहाँ पे तहसील को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएगा बोल के धमकाने का जरूर नहीं। हम यहाँ पे सीधा बता दो जितना भी पब्लिक है, जब चोर करके यहाँ पे ऑफिसर थाना में जाके बाहर आ सकता है, बेल ला सकता है, हम भी यहाँ पे इस इशू का चलते हमको जेल जाने में कोई यहाँ पे वो नहीं करेगा। हम दिल पे दो बात हम सोचेगा नहीं, हम भी जाएगा, हम अच्छा काम करके जाएगा, चोरी करके नहीं जाएगा। और इसलिए यहाँ पे सरकार को भी हम बता दूं, यहाँ पे हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहा है, हम लोग अपना जो राइट है उसको मांग रहा है। और आप अपना नाकामी का चलते यहाँ पे हम लोग को पेरेंट्स ग्रुप को आप यहाँ पे वो करेगा, तना का अंदर घुसा के रखेगा, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप ये मत सोचिए ये पेरेंट्स ग्रुप अपसू नहीं है, स्टूडेंट यूनियन नहीं, मत सोचिए यहाँ पे। इसलिए मैं जनता को बता दूं, वी ऐसे पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, वी ऐसे एस्पिरेंट जितना भी लड़का है ये लाचार है, हम लोग बंद को डिक्लेयर नहीं कर सकता है। बट ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग का पेरेंट्स ने बंद को डिक्लेयर किया है, भले ही टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो बट बंद को डिक्लेयर किया है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हम ये बंद को जो डिक्लेरेशन किया है पेरेंट्स ग्रुप को, पहले तो मैं दिल से हम अप्रिशिएट करता है, दिल से धन्यवाद देता है कि एटलीस्ट अरुणाचल स्टूडेंट का हित पे बात करना चाहता, एस्पिरेंट का हित पे बात करना चाहता। ये लोग का मुंह में पैसा पूरा घुसा के रखा है, एटलीस्ट ये पेरेंट्स ग्रुप ही अरुणाचल में यहाँ पे आवाज उतार पा रहा है। यहाँ पे सीवीओ से भी चुप है, सो कॉल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन चुप है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो पेरेंट्स ग्रुप और लास्ट टाइम का 18 में जो बंद कॉल पे आया है, पब्लिक ही आया है। इसलिए हम यहाँ पे ये संदेश पहुंचाने आया है कि हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप को, चाहे आप तेजू पे लेके चलो, पासीघाट पे लेके चलो, बोमदिला पे लेके चलो, कहीं पे लेके चलो, वहां जहां पे लेके चलता है वहां भी हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप है वो भी आ जाएगा उसमें। ये सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं, इशू यहाँ पे सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी का साथ पे डील कीजिए। हम लोग सेंसिटिविटी का साथ पे 8 महीना यहाँ पे 9 महीना हम लोग लड़ा है, कभी हम लोग वायलेंस को प्रोपोगेट नहीं किया। हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस का चलते पीसफुली विथ सेंसिटिविटी हम लोग मेंटेन करने का आया। बट पब्लिक को मैं यहाँ पे बता दो, यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्रोवोकेशन कर रहा है हम लोग को, आप देख रहा होगा जितना भी यहाँ पे अभी पुलिस फोर्स लेके आया है, आर्म फोर्स लेके आया है, यहाँ पे चाइना का साथ पे वार करने नहीं आया। ये अरुणाचल है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन करने के लिए नहीं आया। हम लोग आपका ही एस्पिरेंट है, आपका ही जनता है कि नहीं? तो उतना तक आप लोग का पुलिस फोर्स था तो निपो नाबुम को अभी तक 9 महीना तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? जितना भी चोर आपका टेबल का अंदर पे धर्मा खा रहा है, ये ऑफिसर चोरी करके कोई दूसरा जगह पे बेचा नहीं, स्कीम बना रहा है, इसको आप अरेस्ट करने के लिए इतना पुलिस फोर्स लाता। जब एसआईसी का अंदर में था आप लोग कर सकता था, सिर्फ 2 आए और आके फिर बहाना नहीं हुआ। तो यहाँ पे जनता आप लोग आग को लेना है। गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं चाहता है कि किसी ऑफिसर को यहाँ पे और अरेस्ट करे, क्योंकि और अरेस्ट करने से अभी बड़ा जो फैमिली ट्री जो आप लोग देखा ना वो निकलेगा। इसी को नहीं निकालने देने के लिए आप लोग देखा होगा सीबीआई से अरेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट पे पूरा चोर ऑफिसर बेल मिल रहा है। और ये गवर्नमेंट जो मोरल बूस्टिंग कर रहा है ये चोर ऑफिसर को फाइनेंस करने दे रहा है, सो कॉल्ड जिनन ऑफिसर, सब अच्छा ऑफिसर घर पे बैठा हुआ है, ऑफिस पे बैठा हुआ है। उन लोगों का तो हम लोग को कहना है कि इस मुद्दा को यहाँ पे नहीं रखना है और आगे देने के लिए भी रेडी है। हम नाम गिना के भी बोल सकता है। वेट इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना भी इशू है हम लोग का, पेरेंट्स का भी जो यहाँ पे मुद्दा लेके आया है वो अपना मुद्दा सोल्व दो, अपना मुद्दा यहाँ पे लेके नहीं आया। नारी शक्ति टीम अपना मुद्दा लेके नहीं आया, ताओ पोल अपना मुद्दा लेके नहीं आया, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को रखा है कि नहीं? जहां पे एडीओ टीम अपना जो फोर्थ जो डबल जो एसटी यूज किया उसको मुद्दा पे लेके आया है कि नहीं? तो लाइक वाइज यहाँ पे साफ पता चलता है कि जो हम लोग का मुद्दा है और पेरेंट्स का मुद्दा है अलग मुद्दा नहीं है, यहाँ पे सेम मुद्दा है। इसलिए हम यहाँ से गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहा है, अगर आप लोग हम लोग का पेरेंट्स को कुचलने का कोशिश करेगा,
हम लोग भी मजबूरी में अभी और हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हैव नेवर डिक्लेयर्ड बंद कॉल। ये बंद कॉल ने पेरेंट्स ग्रुप ने डिक्लेयर किया और हम लोग इसको होल हार्टेडली सपोर्ट करेगा। वी एस एन एस्पिरेंट हम लोग भी सड़क पे निकलेगा। अगर आप पेरेंट्स ग्रुप को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है तो सेम रूल सेम लॉ आपसू किया। एक शीशा तोड़ा गया था, उस वक्त में ये पेमा खांडू सरकार माफ मांग रहा था, आपसू को बुलाया गया था तो ये सरकार बामेंग पुलिस सर खुद बोला है कि सॉरी आपसू को आप सॉरी बोलने का क्या रीजन था बताइए। आप लोग का अंदर में क्या बंद कमरा में डील हुआ? पेरेंट्स ग्रुप है जो हम लोग का ग्रुप खुला आसमान में पब्लिक डोमेन पे रखा है, लेकिन आप लोग का डीलिंग क्या हुआ था? अपसू और बामेंग पुलिस और पेमा खांडू सरकार के बीच में क्या डीलिंग हुआ था कि आप जब अपसू बंद को डिक्लेयर करता है, आप सॉरी बोल रहा था, उसके बाद में बंद कॉल को कॉल अप करने देता है, आप अपसू को अप्रिशिएट करता है, तो अभी ये लोग को जो अनलॉफुल एक्ट में क्यों डाला गया है? और अंशु टीम अंडर द लीडरशिप नाबनोदम वो भी है कि नहीं, वो भी बंद कॉल डिक्लेयर किया, उसको प्रिवेंटिव मेजर में तो लिया नहीं अंशु को, है कि नहीं? वो भी तो हम लोग का हित में कर रहा था। लाइक वाइज अभी पेरेंट्स टीम भी हम लोग का हित में कर रहा है, लेकिन हम लोग का ये और पीएजेसी को पैसा खिला के हम लोग का मुख को चुप नहीं करा सकता है। So that means Pan Arunachal Joint Steering Committee is going to participate in tomorrow's Bandh call, and whereas this has been already stated by the DC also that it is an illegal Bandh call. So what? इसलिए हम बोल रहे हैं इलीगल बंद कॉल जब अपसू डिक्लेयर करता है हम लोग का एक्सपीरियंस का जो डिमांड को, अगर आप लोग हम लोग का एक्सपीरियंस का डिमांड को सपोर्ट करता है बोलने से आप लोग हम लोग का पेरेंट्स का डिमांड को भी सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं साफ शब्दों में और बोल रहा हूँ, वो ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग स्ट्रीट पे आएगा, सड़क पे आएगा, दैट इज आवर डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स। हमको सड़क पे कोई घूमने का डिप्राइव है, वी आर डिप्राइव सेक्शन, हम लोग यहाँ पे आएगा, हम लोग को जेल घुसाना है घुसाओ, सेक्शन लगाना है लगाओ, लेकिन हम चेतावनी नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को। यहाँ पे अगर हम लोग को जानबूझ के इनोसेंट लड़का को लोग यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो भाषा हम लोग बात नहीं करेगा, लेकिन ये लोग यहाँ पे बसने का कोशिश करेगा। हम लोग पता है चोर कौन है, तुम्ही का सार को यहाँ पे मारदार देखो किसका चलते हुआ, जो पोर्ट सिग्नेचर 2017 बेच का डीएसपी सीओ लोग बैठा हुआ है, वो तो पेमा सरकार पता आप लोग देखा होगा। अगर कल को कुछ भी होता है बोलने से हम लोग भी अपना हिसाब से बदला लेगा। हम लोग यहाँ पे किसी को हम लोग पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट अपना मसल पावर दिखाने का कोशिश करेगा और चोर को मोरल बूस्टिंग करने का कोशिश करेगा, हम लोग चोरेगा नहीं। इसलिए लगता है आपने जैसे बोला कि पहले से भी चकमा हजम इशू को भी बहुत बार बंद कॉल करने के बाद भी अभी तक सोल्यूशन नहीं आया। हाँ। डू यू थिंक दैट कल का जो आप लोग जो बंद कॉल होगा उसके बाद जो एक लॉजिकल कंक्लूजन ये इशू में आ जाएगा, आपको लगता है? जरूर आना चाहिए। अगर पब्लिक यहाँ पे साथ देगा, एक्सपीरियंस साथ देगा, माँ पिताजी साथ देगा, तो आना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग ये अपसू ये स्टूडेंट यूनियन को डिपेंड मत कीजिए, ये सीबीओस को डिपेंड मत कीजिए। ये लोग एक जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है ना, वेल टू डू फैमिली, वो लोग का पास गाड़ी है, बंगला है, स्कॉर्पियो है, मकान है, और वो लोग सोसाइटी को यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ में बात करता है, दे आर दी नेगोशिएटर, वो बात करके सोसाइटी को चुप कराता है। लेकिन इस बार सोसाइटी जागना पड़ेगा। ये सीबीओस कहाँ से बनता है? हम लोग से बनता है कि नहीं? और ये जो स्टूडेंट यूनियन कहाँ से बनता है? हम लोग से बनता है। हम लोग इसको क्वेश्चन नहीं करें, किसको क्वेश्चन करेगा?